हेलो दोस्तों। और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का फैक्ट्स ब्रो में। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आखिर हमारे भारत देश के अंदर दिल्ली में जो G20 का मतलब है क्या, आखिर G20 होता क्या है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ G20 क्या होता है, उसके रोल क्या होते हैं, कौन कौन सी कंट्री G20 में आती है और G20 समिट के अंदर क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या ज़रूरी जानकारी होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो G20 होता है, G20 होता है या फिर उसको हम ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। आप उसको ग्लोबल 20 भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें सारी कंट्रीज़ नहीं है, 19 कंट्रीज़ हैं हमारी। और उसके अंदर एक हमारा यूरोपियन यूनियन है दोस्तों। 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन है दोस्तों। G20 जो होता है वो एक इंटरनेशनल फोरम होता है गवर्नमेंट्स के लिए और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स के लिए। 19 कंट्रीज़ और वो अकेला यूरोपियन यूनियन, इन सब के बैंक गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल फोरम होता है दोस्तों। तो G20 जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को है जो स्टेबल रखे। सस्टेनेबल का मतलब दोस्तों होता है जो चीज़ ग्रोथ करे। सस्टेन का मतलब जो रहता है वो रहता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए, मान लीजिए जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ सेव करना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल या सस्टेन। तो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या बोलते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनको प्रमोट करने के लिए G20 एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, जो G20 होता है उसके अंदर 19 हमारे पास कंट्रीज़ होती हैं और एक हमारा यूरोपियन यूनियन होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ दोस्तों, जो G20 में भाग लेते हैं, G20 के अंदर आते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो कंट्री है जो हमारे G20 में आती है वो है अर्जेंटीना दोस्तों। दूसरी कंट्री जो आती है G20 में वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ब्राज़ील, फिर कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद हमारा भारत, फिर इंडोनेशिया, जापान, इटली, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके या फिर ब्रिटिश भी कहते हैं हम, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। और जो इसमें 20वां है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरो जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन किया गया है G20 के अंदर दोस्तों ये तो थी जानकारी कौन कौन सी कंट्रीज G20 के अंदर आती हैं, और यूरोपियन यूनियन भी आता है G20 के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं उन कंट्रीज़ के लीडर्स की जो दिल्ली के अंदर G20 जो ऑर्गेनाइज होने वाला है उसमें पार्ट लेने वाले हैं दोस्तों। एक्चुअली पार्ट तो ले चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ लीडर्स नहीं हैं, वो उनके अपने कुछ रीजंस की वजह से दोस्तों। अब लीडर्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करने के लिए एल्बर्टो फर्नांडेज, अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एंथनी एल्बनीज। उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करने के लिए लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा। कनाडा को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों जस्टिन ट्रूडियो। चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों शी जिनपिंग। फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए एमैनुअल मैक्रन। दोस्तों जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलाफ स्कॉल्स। और हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जोको विडोडो। इटली को रिप्रेजेंट करने के लिए जॉर्जिया मेलोनी। जापान को रिप्रेजेंट करने के लिए फूमियो किशिडा। मेक्सिको को रिप्रेजेंट करने के लिए आंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। और रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं व्लादिमीर पुतिन। और सऊदी अरेबिया को दोस्तों सलमान बिन रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ अफ्रीका को साइरिल रैम्फोसा। साउथ कोरिया को योन सक योल। और तुर्की को रिप्रेजेंट करते हैं रिसेप तैयप एर्दोगन। यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं ऋषि सुनाक। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब जो बाइडन। दोस्तों ये तो है यूएस तक का डेटा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को चार्ल्स माइकल और यूर्सेलो वॉन डर लेयन ये रिप्रेजेंट करते हैं।
और दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है अजाली अजोमानी और मोसऊ फाकी, ये रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन यूनियन को। दोस्तों दोस्तों ये हो गए लीडर्स, कंट्रीज और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर G20 का रोल है क्या हर कंट्री के लिए। दोस्तों G20 जो होता है उसके अंदर जो सबसे मेजर टाइप का डिस्कशन जो होता है दोस्तों, वो इशू रिलेटेड होते हैं हमारे ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन से रिलेटेड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है दोस्तों किस स्थिति में है देश पैसों के मामले में, फाइनेंशियली देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से है। क्लाइमेट चेंज तो वही मौसम से रिलेटेड होता है दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमी जैसे जैसे आपका कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी कंट्रीज़ के जीडीपी का, ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट जीडीपी होता है दोस्तों, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी। दोस्तों G20 मैंने आपको बता दिया 1999 में फाउंड किया गया था, और इसके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, और किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट करा है G20 के अंदर, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं G20 के अंदर, और कितने कितने प्रकार के जितने भी लीडर्स हैं मैंने आपको इन सब की जानकारी दे दी है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको थोड़ा व्यू भी दिखा दूंगा वीडियो के अंदर ही कि इस बार जो G20 समिट दिल्ली के अंदर है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं G20 दिल्ली के अंदर। दोस्तों मैं आपको सारा व्यू दिखा दूंगा, वो देख लीजिए दोस्तों पहले आप। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ रिलेटेबल, कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स पता लगे हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।